जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम लोग रेशियो चैप्टर लेके चल रहे हैं। रेशियो चैप्टर का एक दूसरा भाग आपके सामने है। रेशियो का जो पार्ट 1 है उसको जरूर आप देखिए। अगर हमारे आप चैनल पे इस चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट यही है कि सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 देखेंगे तो आगे की चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। और इसमें जो क्वेश्चन रखेंगे बहुत क्रम से क्वेश्चन रखे गए हैं। हम इसमें शायद 12 क्वेश्चन कर चुके थे कल की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग 12 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सीखेंगे, देखेंगे। जी ये क्वेश्चन हो गया था 12। अब हम आगे बढ़ेंगे 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा दिख रहा हो, अगले वीडियो में जो है फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा और रखा जाएगा। 6 और 7 के प्रत्येक पद में से क्या बोला है? प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16 और 21 से क्या हो जाए? कम हो जाए। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहे हैं 6 और 7 के प्रत्येक पद में से, माना हमने यहाँ x घटाया, उसके बाद जो रेशियो इसका आता है वो कितना आना चाहिए? इसका जो रेशियो आना चाहिए वो आना चाहिए 16-21 से कम। तो इस तरह से मत लिखिए आप। अगर आप यहाँ 21 होना चाहिए। अगर इसको आप इस तरह से लिखेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे बोला वैसे लिखेंगे तो ज़्यादा इजी आपको लगेगा। चलिए हम जैसे बोला वैसे लिख के दिखा देते हैं आपको। तो क्या बोला पहले कि रेशियो 6:7 है, तो हमने इसको 6 मान लिया, इसको 7 मान लिया। हमने माना इसमें से x घटाया, घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो कितनी आनी है? 16 और 21 से अनुपात से 16 और 21 के अनुपात से भी कम आनी चाहिए। तो इससे छोटा कर देंगे हम, कम ही हो जाएगा, कम। चलिए तो माफ करिएगा इसके लिए। चलिए फिर से देख लेते हैं हम एक बार। कह रहा है x और 6 और 7 में से प्रत्येक में से दोनों में से कौन से लघुत्तम संख्या घटाएं कि जो अनुपात आए, परिणाम आए वो 16 और 21 के अनुपात से कम है। 16 और 21 से हमने कम दिखा दिया। अब इसको एज इट गुणा कराइए। 6 का निम 6, 6 दूनी 12, 126 माइनस 21x। और इनको हम लेस देन सिंबल ऐसे रखेंगे, इसको गुणा कराएंगे 16 7 112 माइनस 16x। इनको उधर ले जाइए तो ये लेस देन सिंबल ऐसे रहेगा, इसको उधर भेजेंगे 16 माइनस प्लस 21 हो जाएगा 5x। और इनको इधर लाएंगे, इधर हमारा हो जाएगा 14। 126 में से 112 निकलेगा, 14 बचेगा। अब 5 से भाग कराएंगे जब हम 14 को तो 2.8 हो जाएगा। 28 25 140 होता है 2.8। अब आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है ये क्या लिख रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x का जो मान है वो 2.8 से बड़ा है। लेकिन इन्होंने बोला था प्रत्येक पद में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या, क्या बोले थे? छोटी से छोटी संख्या। तो आप बताओ 2.8 से जस्ट बड़ी कौन सी संख्या पूर्णांक में होगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो हो जाएगा 3। तो 2.8 से बड़ी संख्या देखनी है तो 3 आ जाएगा, क्योंकि लघुत्तम संख्या के रूप में यही हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ये 14 नंबर है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। यही ना बोला है, 2 3 5 का अनुपात है। कह रहा है प्रत्येक कक्षा में, हर कक्षा में 40 छात्र, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40। तो जब हर कक्षा में 40 छात्र ही बढ़ाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि समान रेशियो बढ़ना चाहिए। तो क्या दे रखा है? बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 संबंधे 5 संबंधे 7 हो जाता है। तो आप देख के बताएं, क्लास 3rd में 5 से 7 2 बढ़ा, 3 से 5 2 बढ़ा, 2 से 4 2 बढ़ा, तो सब में 2 बढ़ रहा है। 2 बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि प्रत्येक में 40 बढ़ाए गए। तो 1 यूनिट में कितना आएगा? काट लीजिए, 1 यूनिट में आएगा 20। क्या कह रहा है? प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो शुरू में कितने थे? इनको जोड़ दीजिए, 2 3 5 5 10, तो कुल थे 10। तो हमें 10 का मान बताना है कि कितना आएगा। तो हम देख रहे हैं ना, 1 का मान 20 है तो 10 का मान कितना आएगा? 200। 1 0 इधर बढ़ाइए, 1 0 इधर बढ़ाइए, हमारा आंसर हो जाएगा 200। तो 200 ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से। इसके बाद अगला देखिएगा, 3 5 के अनुपात में 2 संख्या। अब आगे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वे सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्रम से ही रखे गए हैं। आपको समझने में जरा सी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि पूरा वीडियो देखा करिए ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे और आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन लिखा है ये पिछले की भांति है। 15 नंबर सवाल में बोला है कि 3 और 5 के अनुपात में क्या है?
दो संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक से 10 की बढ़ोतरी, तो प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी करने के बाद कह रहे हैं रेशियो 5:7 हो जाता है। आप बताओ, जब पहले में और दूसरे में 10-10 ही बढ़ाया है तो जो रेशियो का परिवर्तन है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। चेक करते हैं, 5 से 7 कितना बढ़ा, 2, 3 से 5 कितना बढ़ा, 2, तो 2 की वृद्धि कितने में हुई है, 10 की वजह से हुई है, तो 1 यूनिट में 5 आएगा। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने क्या भाई बोला है, संख्याएं क्या हैं, संख्याएं क्या हैं, और यहाँ क्वेश्चन में दिया था कंडीशन यदि, इसका मतलब है हमें शुरू वाला निकालना है। तो शुरू में पहले केस में ये थी संख्याएं, ये यदि वाले के बाद में ये हो गया रेशियो, पहले रेशियो ये था, तो 1 का मान 5 निकला है ना, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 5, 1 में 5, तो 3 में हो जाएगा 15, पहला हो जाएगा 15, एक संख्या हमारी ये मिल गई 15, और दूसरी संख्या 5 है, तो 1 में आपने बताया ना भाई 5, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 है, 1 में 5, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, ये दूसरा हो जाएगा 25, तो 15 1 में हो गया, 1 में हो गया 25, तो संख्याएं हमारी हो जाएंगी 15 और 25, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका तीसरा आएगा, इस तरह से करिए, जल्दी आंसर आएगा। अगला देख लीजिए, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, फिर से आ गया है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और आप सभी लोग कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, फिर भी हम बताएंगे क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस सीट से जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देंगे, चाहे वो इजी हो, चाहे टफ हो, चाहे मॉडरेट लेवल का हो। तो इन्होंने क्या बोला है, बोला है कि ए, बी और सी की आय में अनुपात 4:5:6 का है। 4:5:6 किसका अनुपात है, ए बी सी की आय का। यदि इनकी आय का योगफल 75,000 रुपये हो, अब आप देखिएगा 4:5:6 का अनुपात है, यदि इनकी आय का योगफल 75,000 रुपये हो, तो आय का योगफल जैसे ही बोला इनको जोड़ दीजिए, 4 5 9 9 6 15, 15 का मान सवाल में दिया है, कितना दिया है, 75,000 रुपये, ये हो जाएगा आय का योगफल ऐसे। तो 15 का मान 75, तो एक में कितना आएगा, 15 25 75, एक में आएगा 5,000 रुपये। अब क्या बोला है, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा, हम करेंगे 5 गुणे 5,000, कितना हो जाएगा भाई, 5 5 25, तो हम बोलेंगे कि 25,000 ये हो जाएगा इनकम किसका, बी का। ये था क्वेश्चन नंबर 16, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरह से था, देखिए कितना ईजी है, ये आप सब कर सकते हैं, इसमें मुश्किल नहीं है कहीं भी। अगले क्वेश्चन में फिर से ऐसे बोल रहा है, कह रहे राम है, श्याम है और मोहन है कि आय में 3 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात है। यदि श्याम का आय, तो श्याम मतलब दूसरा, ये दूसरे का आय दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया भाई आय, 16,000, 16,000 हो गया आय, तो कटेगा 2 से, 1 यूनिट में 2 8 16, 8,000, 8,000 रुपये 1 यूनिट का मान हो गया, 8,000 1 यूनिट का मान हो गया। और बताना है राम और मोहन की आय का योगफल कितना होगा, राम का 3 है और मोहन का 1 है, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का हमको मान बताना, 3 + 1 4। आप चाहते तो 2 का 2 गुना 4 होता, 16 दूनी 32 आंसर लगा देते। आप चाहो तो 1 यूनिट का मान 8, 4 यूनिट का मान निकालो, तो 4 गुणे हो जाएगा 8,000, तो 4 8 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 32,000, 32,000 रुपया इनका योगफल हो जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 32, तो 32 ऑप्शन में नहीं, एक ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, तो इसको हम मान लेते हैं 32, 32,000 ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ये है, ऑप्शन में वो एडिट नहीं हो पाया है, तो ये 32 होना चाहिए था आंसर हमारा, 32,000। तो ये 17 नंबर थे। 17 के बाद अगले क्वेश्चन को देखिए, ये जो दिया है सवाल, ये भी सेम क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, अभी जैसे आपने पढ़ा वैसे ही है, और इसको आप खुद लगाइए और लगा के बताइए, क्योंकि सोनू विवेक महेंद्र की आय में 2 3 4 का अनुपात है। यदि महेंद्र की आय सोनू की आय से ज़्यादा है, चलो हम लगा देते हैं, सोनू है, विवेक है और महेंद्र है कि आय का अनुपात कितना है, 2 संबंधी 3 संबंधी कितना 4। महेंद्र की आय सोनू की आय, महेंद्र की आय सोनू की आय से, तो 2 का मान 4 से कितना ज़्यादा है, 2, तो 2 का वैल्यू सवाल में बता रहा है कि 18,000 रुपये ज़्यादा है। तो 1 यूनिट में कितना आया भाई, 1 यूनिट में आएगा 9,000 रुपये 1 यूनिट में आ गए। और हमें इसी प्रकार से बताना है कि विवेक का बताइए कितना है, तो विवेक का यूनिट कितना है 3, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे करेंगे 9,000, तो 9 तरीक हो जाएगा विवेक का 27,000 रुपया, ये हो जाएगा विवेक का इनकम, 27,000 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18। चलिए आगे के क्वेश्चनों को भी डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं हम इसी प्रकार से। 24,000 रुपये की राशि ABC में 5 7 13 के अनुपात में वितरित की गई, ये भी क्वेश्चन ईजी है,
5 संबंधें 7 संबंधें 13 के अनुपात में वितरित की गई कितनी राशि? 24,000। तो सबको जोड़ के देखेंगे, 13 7 20 और 5 25, 25 यूनिट। 25 यूनिट का मान है 24,000 रुपये। 24,000 रुपये ये है, इस तरह से। अब आप बताइए, अगर 24,000 में 25 यूनिट करना है तो एक हिस्से में कितना आएगा? 24 चौका 96, 25 चौका 100 होता है 4 बार में, 24 चौका 96, 960 बार में कट जाएगा एक यूनिट में। और सवाल में बोला क्या है? तदनुसार बी तथा सी के हिस्से का अंतर बताइए। बी और सी के हिस्से, ये ए हो गए, ये बी हो गए, ये सी हो गए। तो बी और सी के हिस्से का अगर अंतर निकालेंगे, 13 और 7 का अंतर कितना आएगा? 13 - 7 हो जाएगा 6। 6 का मान कितना आएगा? एक का मान आपने निकाला था 960, तो 960 से गुणा कराएंगे, 0 हो जाएगा। 6 × 6 36 और 6 9 54, 3 57, 5,760 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर देखिए 19 भी हो गए। कितनी इजी है ये। आप बस अपना जो है कॉपी पेन लेके बैठिए, मैथ सिखाएंगे हम, मेरी गारंटी है। बशर्ते आपको कुछ नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा। जितना हम पढ़ाते हैं उतना पढ़िए। सारे क्वेश्चनों को, अगर आपका मैथ वीक है तो आप लिखिए, लिख के इनको करिए और इस जैसे क्वेश्चन अपनी किताब से जरूर लगाने का प्रयास करिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। बस आपको पेशेंस के साथ कुछ दिन बातों को मानना पड़ेगा। अचानक से कुछ नहीं होता है, एक बैग मतलब अचानक से कुछ भी चीज़ नहीं होती है, समय देना पड़ता है हर चीज़ के पीछे, हर चीज़ के पीछे आपको समय देना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं। देखिए कैसे बोला है, एक संख्या का 4 पंचमांश दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। अब एक संख्या का 4 पंचमांश बोला ना सवाल में, एक संख्या का 4 पंचमांश स्पष्ट बोला गया 4 पंचमांश। तो एक संख्या x माना, x का 4 पंचमांश मतलब हो जाएगा 4 का, देखिए हम x और गुणा आपको दिख ही नहीं रहा होगा दोनों अंतर, तो हम ऐसे करते हैं। एक संख्या x का माने गुणा लगाए, 4 पंचमांश माने 4 हिस्सा 5 हिस्सा में से, इसको बोलते हैं 4/5। इसको बोलते हैं 4 पंचमांश को बोलते हैं 4/5, ऐसे बोलते हैं 5 में से 4। दूसरी संख्या हमने मान लिया y के 60% के क्या है? बराबर हैं। अब यहाँ आपसे पूछा गया है तो पहले और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा, ऑर्डर में रेशियो बताना है। तो x आप यहाँ अगर नोटिस करेंगे तो ये देखिए रेशियो हमारा तैयार हो गया यहीं पे, x × 4/5, उधर y × 60% को क्या लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं। दिक्कत हो रही भाई आपको तो 60/100 लिखिए। 100 कहाँ से आया? इस प्रतिशत की वजह से आया है। तो 20 × 3 = 60 और 20 × 5 = 100, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और x/y हमारा y का जो रेशियो बन जाएगा, राइट में हमारा देखिए ऊपर 3 है और लेफ्ट में 4 मल्टीपल में नीचे भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा रेशियो दिख रहा है कि x/y का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 3 संबंधी 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये जो सवाल था इसको लगा सकते थे। आपको कन्फ्यूजन सबसे बड़ी कहाँ हुई होगी? 4 पंचमांश को लेकर। तो इंग्लिश देखिएगा 4/5 लिखा होगा, वहाँ से आप इजिली समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 3/4 ये आंसर हो जाएगा 3/4, ये था। अगला नंबर सवाल देखिए। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में त्रिभुज का परिमाप। अब 1/2 = 1/3 = 1/4। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा उसको प्रॉपर रेशियो में बनाइएगा। पहले प्रॉपर रेशियो में बनाएंगे, फिर आगे हम समझाएंगे आपको। तो बताएं 2 का 3 का 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2 3 4 का एलसीएम 12 आएगा। 2 से 4 कट जाएगा, 4 3 12 एलसीएम आपको निकालना चाहिए। तो 1/2 में हम 12 से गुणा कराएंगे, 1/3 में इसी प्रकार से 12 से गुणा कराएंगे और इसी प्रकार से 1/4 में हम गुणा कराएंगे 12 से। गुणा कराइए। अब 2 से काटेंगे हो जाएगा 6 बार में, 3 से काटेंगे हो जाएगा 4 बार में और 4 से काटेंगे हो जाएगा 3 बार में। तो जो आपको यहाँ दिख रहा है ये इसकी भुजाएं मिल गई है, त्रिभुज की भुजाएं। और आपकी अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में परिमाप का, तो परिमाप इन्होंने देखिए दे रखा है, परिमाप 52 है। परिमाप मतलब क्या होता है? त्रिभुज मतलब क्या होता है? त्रिकोण, एक 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, उसका परिमाप होता है वो बाउंड्री। जैसे ये त्रिभुज अगर है ना, इसकी साइड A है, इसकी साइड B है, इसकी साइड C है, तो अगर आपसे पूछेंगे परिमाप क्या है, परिमाप क्या है, तो परिमाप होता है भुजाओं का योगफल। एक भुजा A है, एक B है, एक C है, इसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप मतलब होता है किसी भी 2D इमेज की बाउंड्री, किनारे किनारे की लंबाई का योगफल, उसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप मतलब होता है बाहरी सीमा, माप मतलब होता है मापना। तो बाहरी सीमा को जब जोड़ देंगे आप, मिला लेंगे, तो उसको बोलते हैं परिमाप। आप सरकमफ्रेंस कह सकते हैं, पेरीमीटर कह सकते हैं, परिमाप कह सकते हैं, ऐसे। तो हिंदी के शब्दों को अगर तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो इतना आसान लगेगा कि आपके दिमाग पे स्ट्रेस नहीं रहेगा।
आप मतलब कम तनाव में रह के आप तैयारी कर सकते हैं, बस आपको समझने की शैली आपके अंदर डेवलप करनी होगी, बस इतना बात मानना है। तो परिमाप से मतलब होता है कि बाउंड्री का योगफल, परिमाने होता है चारों ओर, माप मतलब होता है मापना, दी गई चीज के चारों ओर माप लीजिए, उसको बोलते हैं परिमाप। तो ये 3 4 5 हो गया, तो भुजाएं अगर 3 4 5 है तो इनका योगफल कितना आएगा 6 4 10 3 13, तो ये हो जाएगा परिमाप, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितना दिया है सवाल में, ये है परिमाप। परिमाप एक्चुअल वैल्यू 13 का मान दिया है सवाल में 52 सेंटीमीटर। देखिए बोला है परिमाप 52 सेंटीमीटर है, तो 52 13 में, एक में कितना आएगा 4 आएगा। आपसे क्या बोला गया भाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी इसमें कौन है, 6 में 4 में 3 में सबसे छोटी 3 है, तो 3 का मान कितना निकालेंगे हम, तो 3 का मान, एक में 4 सेंटीमीटर आता है तो 4 से गुणा करा देंगे हम, तो हो जाएगा 4 3 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा छोटी भुजा। तो छोटी भुजा की लंबाई हमारी इस सवाल में हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, राइट आंसर इज 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ये था 21वां क्वेश्चन। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन फिर से हमारा वैसे ही हो गया है, सेम कॉन्सेप्ट है करने का। कह रहा 68,000 रुपए को ABC में बांटा है, ए में बांटा गया, बी में बांटा गया, सी में बांटा गया। बांटा कैसे गया, इसका 1/2 लिया गया, 1/4 लिया गया एंड 5/16 लिया गया। अब आपसे हम पूछे 2 से 4 कट जाएगा, यस कटेगा, 4 से 16 कटेगा, यस कटेगा, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा 16। हम एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे जो मल्टीप्लाई करा सके, तो वह नंबर होगा एलसीएम के रूप में 16। तो 1/2 में आप 16 से गुणा करा दीजिए 16 से, इसी प्रकार से 1/4 में आप गुणा करा दीजिए 16 से, एंड इसी प्रकार से आप 5/16 में गुणा करा दीजिए 16 से, ताकि प्रॉपर रेशियो सेट हो जाए। 2 से काटेंगे हम 8 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, और 16 से काटेंगे 5 बार में। ये 16 से 16 कट जाएगा, 5 बचेगा, तो 8 4 12 और 5 17, ये 17 यूनिट बन रहा है। 17 यूनिट को बोलेंगे ABC का कुल हिस्सा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है 68,000 रुपए। तो 17 के निम 17 और 17 चौके 68, एक यूनिट में कितना आएगा 4000। और आपसे पूछा क्या इन्होंने, सबसे बड़े, देखिए सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों में अंतर कितना होगा। तो सबसे बड़ा कौन है 8 है, सबसे छोटा कौन है 5 है, इनका अंतर क्या आएगा, तो 8 - 5 का अंतर कितना आएगा 3। 3 का मान हमको पता करना है, तो 1 का मान हमने 4 देखा, तो 3 का मान हो जाएगा 1 यूनिट में 4 हिसाब से 12, ये हो जाएगा इसका 12,000। रीचेक कर लेते हैं, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत होगा। 17 चौके 68, 4000, और 8 और 5 सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों में अंतर कितना है, 8 और 5 का अंतर गलत हो गया, सॉरी, सबसे बड़े और सबसे छोटे बोला था, हम यहाँ 5 ले लिए हैं, तो यहाँ हमारा लेना है 4। देखिए ये हो जा रहा था मिस्टेक, सबसे छोटा 4 है, तो 8 और 4 का अंतर आएगा 4, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हो जा रहा था अभी जल्दबाजी में, हो जाएगा 4। तो हमको 4 का मान बताना है, तो 4 × 4 हो जाएगा हमारा 16,000, तो इसका आंसर बन जाएगा 16,000। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 22, जिसका ऑप्शन होगा चौथा 16,000। अगला देखिए, 3 संख्याओं का योगफल 98 है, स्पष्ट बोला है 3 संख्याओं का योगफल 98 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना है भाई 2 और 3 का। और आगे कैसे बोला है, दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात बोला है सवाल में, कितना है 5:8 का। तो प्रॉपर रेशियो पिछली वीडियो में सिखाया गया था आपको, तो हम प्रॉपर रेशियो का यूज करेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे रेशियो क्या बन रहा है। 2 × 5 10 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 15 हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा 24। अब आप बताओ, अगर पहली दूसरी तीसरी का योगफल आ गया तो हम आगे बंटवारा कर ही सकते हैं। बांटना कितना है, 3 संख्याओं का क्या बोला था योगफल, योगफल 98 तो इनका योगफल देखेंगे, 5 4 9 2 3 4 49, 49 का मान कितना दिया, 49 का मान 98। अब एक यूनिट में कितना आएगा 2, और हमको बताना क्या है, कह रहा है दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या ये 15 है, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 × 2 30, 15 × 2 ये हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगी 30, तो हमारा आंसर बनेगा 30। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक क्रम से हम अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। मतलब जो चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है उस चैप्टर को बस बेसिक से एक क्रम से पढ़ना शुरू करिए,
एक बार, 2 बार, 3 बार में पढ़ते पढ़ते आपको वह बहुत ईजी लगने लगेगा। ये सारे सिलेबस के लिए लागू होता है, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कट ऑफ लगता है, इसका मतलब ये है कि उस चीज़ पे आप समय नहीं दिए। अगर आपसे किसी का रिश्ता बहुत ख़राब है तो इसका मतलब यह है कि उस रिश्ते में आपने समय नहीं दिया है। तो इसी प्रकार से सेम ये भी होता है। मैथ से अगर आपको रिश्ता बहुत मजबूत और प्यारा बनाना है तो इसको आपको समय देना पड़ेगा। समय नहीं देंगे तो फिर आपके अंदर जो है दूरियां बढ़ती चली जाएंगी और आप जो है इसमें कठिनाई महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि बहुत कठिन है। चलिए सीखिए अगला नंबर 24। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे। 1 दर्जन मतलब क्या होता है? 12 वस्तुओं का। 12 वस्तुओं का 1 दर्जन बोलते। कितने? 1 दर्जन, 1 दर्जन शीशे हैं। पेटी, ये बेटी नहीं है, बेटी के गिरने पर नहीं, पेटी की गिरने पर टूटे हुए, क्या बोला है? टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए। टूटे और बिना टूटे। आप बताओ अगर 12 हमारे रखे गए हैं और गिरा दे पेटी, तो जो टूटेगा उसको और जो नहीं टूटेगा उसको मिला के 12 होना चाहिए ना। यस, 12 होना चाहिए। टूटना और ना टूटना दोनों मिला के 12 होना चाहिए। अब क्वेश्चन में बोला है शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो अगर टूटे का और बिना टूटे का योगफल से आप देखेंगे तो 12 के बराबर आना चाहिए। तो इसका योगफल कितना आ रहा है? 3। 3 से 12 कट जाएगा, नहीं हो सकता है। 3 1 कितना योगफल होगा? 4। 4 से 12 कट सकता है, सॉरी कटेगा, इसलिए ये भी हो जाएगा। 5 7 12, 12 से 12 कटेगा इसलिए होगा। आप बताओ 2 3 मिला के कितना हो जा रहा है? 5। क्या 5 से 12 नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि जो 12 है वह अगर 2 3 में 3 2 में नहीं कट रहा है, 3 + 2 5 से नहीं कट रहा है, तो ये जो नंबर हमारा दिख रहा है ये क्या नहीं हो सकता है? कभी भी रेशियो नहीं हो सकता है टूटे हुए बिना टूटे हुए शीशों की संख्या का, बिल्कुल कभी हो ही नहीं सकता है। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम ऑप्शन उठाते हैं, जो ऑप्शन हमारा काट देगा वह रेशियो हो सकता है और जो नहीं काटेगा वह रेशियो नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हम एक क्रम से कुल 12 क्वेश्चन देखे हैं। तो आगे आपका 24 के बाद 25 से मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपके 12 क्वेश्चन डाले जाएं, वो छोटे हो चाहे बड़े हो, ताकि 30 मिनट 35 मिनट के आसपास का आपका वीडियो बन जाए और आप कभी भी जब भी आपको समय होता है आप देख लीजिए। तो इस तरह से थोड़ा सा सिलेबस लंबा भरे जाएगा, लेकिन आपको सीखने में कठिनाई कहीं नहीं आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए उत्साह उमंग के साथ। जय हिंद।